नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबको। गुड इवनिंग। आज अपन बात करेंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की। गवर्नमेंट ने क्या बोला है इसके बारे में, और मुझे कमेंट भी बहुत लोग करते हैं कि इसके बारे में बताओ, आएगी क्या नहीं आएगी। तो वीडियो एंड तक देखना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आने वाली है कि नहीं आने वाली। उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। और जज साहब की आईडी भी लगा दूंगा, आप उनको ही फॉलो कर लें। अपन अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की अपना ये कहाँ पे दे रखा है, कहाँ इसके प्रोविजन है, कहाँ पे बात की गई है, कब आया था इसका प्रोविजन। तो अपना संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 312 वो बताता है इसके बारे में। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कौन लेके आ सकता है, काउंसिल ऑफ स्टेट ला सकती है, और कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, किस कारण से लेके आ सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट पे लेके आ सकते हैं। और कब आया था ये अमेंडमेंट, कौन सा था, 42 अमेंडमेंट था, 1976 में आया था। तो तभी आ गया था। सोचो अभी तक ये चीजें आई नहीं है, सारी गवर्नमेंटें आ चुकी हैं, किसी ने ये बिल पास नहीं किया। क्या कारण है, सब चीज बताऊंगा, एंड तक देखना वीडियो। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी रैंक मिलेगी, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, एडीजे, क्या क्या मिलेगी, प्रॉपर डीजे मिलेगा, क्या मिलेगा। तो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ डाउट को। अपने संविधान में आर्टिकल 312 में कह रखा है साफ, डीजे से नीचे आदमी अपॉइंट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का ही आदमी उनको बनाया जाएगा, जूनियर डिवीजन नहीं बनाया जाएगा, डीजे लेवल का आदमी ही अपॉइंट होगा। अब डीजे की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, आप सोचोगे कि कैसे, क्या क्या आता है डीजे में। तो अपना जो आर्टिकल है 236, संविधान है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 236, उसमें डीजे की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है वो बता रखा है। सिटी सिविल कोर्ट इंक्लूड होती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड होता है, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड होता है, चीफ जज ऑफ स्मॉल कोर्ट इंक्लूड होता है, चीफ प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट इंक्लूड होता है, एडिशनल चीफ प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट इंक्लूड होता है, सेशन जज इंक्लूड होता है, एडिशनल सेशन जज इंक्लूड होता है, असिस्टेंट सेशन जज इंक्लूड होता है। ये संविधान की आर्टिकल 236 में बता रखा है। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कौन सी रैंक मिलेगी, जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आएगी तो किस रैंक पे अपॉइंटमेंट होगा। अब वैसे एडीजे डायरेक्ट भी बनते हैं पेपर देके, वकीलों के पास कोटा होता है, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस 7 साल की होनी चाहिए, वो एग्जाम दे सकते हैं डायरेक्ट एडीजे का। और सिविल जज भी दे सकते हैं जूनियर डिवीजन। वो कब दे सकते हैं एग्जाम, वो एसीजीएम बन जाएंगे जब, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस, एसीजीएम के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास, तब वो एडीजे का पेपर दे सकते हैं। तो वो भी एलिजिबल होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं कमेंट करके, तो मैं सोचा इसमें क्लियर कर दूं। दोनों पेपर दे सकते हैं, वकील लोग भी दे सकते हैं, जज साहब भी पेपर दे सकते हैं एडीजे का। और एक्सपीरियंस मैंने बता ही दिया, वकीलों का 7 साल है और जजों का एसीजेएम के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस। आप लोग ये मत सोचना कि एसीजेएम को पेपर देना ही पड़ता है एडीजे बनने के लिए, नहीं, प्रमोशन से भी बन जाते हैं। और वैसे प्रमोशन से बन जाते हैं, बहुत कम ही देते हैं एसीजेएम बनने के बाद एडीजे का पेपर, काफी। पर सीनियर जो एडीजे का पेपर देके पास हुआ है उनको सीनियर मानते हैं, उनका प्रमोशन पहले होता है। बकायदा जो आरजेएस से लग रहे हैं या और कोई अदर स्टेट की सर्विस से लग रहे हैं ना, उनको सीनियरिटी का दर्जा नहीं देते, बल्कि एडीजे जो लगे हैं पेपर पास करके उनको सीनियर माना जाता है, उनको पहले प्रमोट किया जाता है, बाद में इनको प्रमोट किया जाता है। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, जो वकील कोटे से लगे हैं एडीजे उनको पहले सीनियर माना जाएगा, और जो एडीजे का पेपर दे के पास हुए हैं तो उनको पहले सीनियर माना जाएगा, बाद में आपको प्रमोट, पहले इनको प्रमोट करेंगे फिर आपको प्रमोट करेंगे। तो ये चीजें बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने भी। लॉ मिनिस्टर ने अभी क्या कहा है इन दिनों, हाल ही में लॉ मिनिस्टर ने, अपने जो यूनियन के लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि अभी हम ये चीज नहीं लेके आ सकते। क्योंकि क्या रीजन है उनकी, मैं कमेंट पढ़ देता हूँ क्या बोला है उन्होंने। उन्होंने बोला है, नो प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस ड्यू टू लैक ऑफ कंसर्न और इन्फॉर्म्स। ये बात उन्होंने बोली है अभी पार्लियामेंट में, राज्यसभा की अभी चल रहे हैं सेशन, तो उसमें उन्होंने बोला है कि अभी हम लेके नहीं आ सकते। और ये मैं लगा भी दूंगा उसकी फोटो, उन्होंने क्या बोला है। और उन्होंने ये भी बोला है कि हम तो चाहते हैं लाना, बट क्या रीजन है मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ, 2012 में भी ये चीज आई थी, 2012 में प्रपोजल पास हो गया था, सब अप्रूव हो गया था प्रपोजल, पर फिर भी नहीं हो पाया। फिर 2017 में ही मीटिंग हुई थी, उस टाइम भी प्रपोजल पास हो गया था, सब चीज अप्रूव हो गई थी, बट फिर भी नहीं हो पाया। क्या रीजन है, क्या होता है इसमें, प्रपोजल सारी स्टेटों को भेजा था, सारे हाईकोर्टों को भेजा था लॉ मिनिस्ट्री ने, और फिर काफी स्टेटों ने मना कर दिया, कुछ स्टेट फेवर में भी थी, काफी हाईकोर्टों ने भी मना कर दिया, कुछ हाईकोर्ट फेवर में थे। तो इस कारण से ये प्रपोजल आगे नहीं बढ़ पा रहा।
तो लॉ मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं आया तो फ्यूचर में नहीं लाएंगे। फ्यूचर में पूरी ट्राई करेंगे लाने के लिए ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस, पर अभी नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने अभी सेशन में ये बोला है कि अभी हम लेके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये कारण है। प्रपोजल भेजते हैं, स्टेट मना कर देते हैं, काफ़ी स्टेट फेवर में रहते हैं, काफ़ी मना कर देते हैं, हाईकोर्ट भी मना कर देते हैं, काफ़ी हाईकोर्ट ने फेवर भी किया है। तो ये रीज़न है मेन ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस नहीं आने का। अपन बात करते हैं इसके बेनिफिट की। बेनिफिट क्या रहेगा? बेनिफिट तो ये रहेगा कि ऑल ओवर इंडिया का पेपर एक जगह होने लग जाएगा, यूपीएससी कंडक्ट कराने लग जाएंगी, टाइम पे पेपर होंगे, हर साल पेपर होंगे, अच्छी वैकेंसी आएगी और बच्चों को पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है पूरे ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि सिलेबस अलग अलग है हर स्टेट का। कोई राजस्थान का दिल्ली से भी आता है देने, हरियाणा का सिलेबस अलग, दिल्ली का अलग, राजस्थान का अलग, तो सारी चीज़ें मैसअप हो जाती हैं। तो उससे ये चीज़ें सही हो जाएंगी कि सिलेबस एक हो जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी आसानी से और पैटर्न एक रहेगा पेपर का। क्या होगा कि जो डीजे बने हैं डायरेक्ट, मैंने आपको डीजे की डेफिनेशन बताई थी क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उनको हाई कोर्ट जाने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अभी तो क्या होता है, जो आरजेस बन रहे हैं, लोअर जुडिशरी से लग रहे हैं, जो यंग लगे हैं उनके ही चांस बढ़ते हैं टाइम पे, अगर प्रमोशन हो गए और एसीआर सब सही रही हाई कोर्ट पहुंचने के, तो बहुत रेयर ही पहुंच पाते हैं हाई कोर्ट तक। बट जब ये ऑल ओवर इंडिया जुडिशल सर्विस आ जाएगी तो इससे ज़्यादा काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे हाई कोर्ट जज बनने के, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के। अभी जुडिशल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट जज तो बन नहीं सकता, ना के बराबर है चांस। और अभी तक तो मुझे पता भी नहीं, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना कि कोई जुडिशियल ऑफिसर प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट जज बनाओ। हाई कोर्ट जज तो बन जाता है, पर सुप्रीम कोर्ट जज बनाओ, कोई कमेंट करके मुझे बताना, बिल्कुल मुझे भी नॉलेज में नहीं है। तो ये बेनिफिट हो जाएंगे। अब ड्रॉबैक तो इसके अपन कैसे कहें, ड्रॉबैक तो ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर कोई यंग बनता है तो एडीजे के पास, मतलब डीजे के पास सजा देने की पावर भी होती है, फांसी देने की पावर भी होती है, बट वो हाई कोर्ट कन्फर्म करता है तब जाके वो अप्रूव होती है हाई कोर्ट के द्वारा। ये आपको पता ही होगा, सीआरपीसी पढ़ी होगी तो आपने। और ये ड्रॉबैक मान सकते हो कि अगर अभी कैसे 21 साल के भी जज बन जाते हैं तो इतने मैच्योर नहीं हो पाते, तो इसलिए काफ़ी स्टेट मना भी कर देते हैं कि मैच्योर लेवल क्या होगा। एडीजी के पास पावर भी बहुत है, एक्सपीरियंस का क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी चीज़ें अभी आड़े आ रही हैं। तो गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको सही भी कर देगी, क्या बनाती है, कैसे पैटर्न फॉलो होता है। और डायरेक्ट एडीजे अपॉइंट करेंगे ऑल ओवर इंडिया से, तो आपको पता ही चल गया। लोअर जुडिशरी का पेपर वैसे ही कंडक्ट होता रहेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए गवर्नमेंट को अभी टाइम लग रहा है और काफ़ी स्टेट इसलिए फेवर में भी नहीं करती और काफ़ी स्टेट फेवर में भी है, हाई कोर्ट भी काफ़ी फेवर में है, कहीं नहीं है। तो ये सारी चीज़ें परेशानियाँ अभी तक चलती आ रही हैं। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए कि क्या स्टैंड है अभी गवर्नमेंट का, क्यों नहीं आ पा रही ऑल ओवर इंडिया जुडिशल सर्विस, कब तक आएगी। अभी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, गवर्नमेंट ने अभी वो मना कर दिया है कि अभी नहीं आएगी और फ्यूचर में उनका पूरा प्लान है लाने का, पूरी ट्राई करेंगे। तो ठीक है भाइयों, वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से बनाया, तो लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट करके जाना कि आप क्या सोचते हैं ऑल ओवर इंडिया जुडिशल के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मैं आईडी लगा दूंगा। जज साहब को ही फॉलो कर लें, उनकी भी आईडी लगा दूंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे आप क्वेश्चन करें, कोई भी आपके डाउट है मैं रिप्लाई करता हूँ। और आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं, तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सपोर्ट करते रहें ऐसे। और कोई कमी हो तो मुझे बताना, आप वीडियो में कोई कमी रहती हो वही बताया करें। तो ठीक है भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो में।